कल का जो क्लास हुआ था आप लोग का एसिड बेस सॉल्ट का, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है। कल जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत था एसिड का? नो सर। कल क्या क्या पढ़े थे आप लोग, एक बार मुझे डिस्कस करके बता सकते हो क्या, एक एक टॉपिक? भारती यस सर। बताइए कल क्या हुआ था? क्या? कल कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में मैंने डील किया था बेटा? रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। हाँ मनीष, क्या होता है रिएक्शन विथ मेटल? जब एसिड रिएक्ट करता है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, वेरी गुड। क्या बेटा? सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, और सर रिएक्शन विथ एरहेनियस बेस। ओके, अरेनियस बेस वही हमारा बेस होता है जो हमारा OH लगा रहता है ना? यस सर। ओके, तो कल सब समझ में आया था आप लोग को? यस सर। कल कोई दिक्कत नहीं था। आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे एसिड के बारे में, कि जब हमारा एसिड, जब देखा था कल आपने कि मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये कल देखा था आपने। और आज जो हम लोग देखेंगे एक नया प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है। पांचवा, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड या मेटल सल्फाइड। समझ में आया? ये देखो सल्फाइड, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड देखते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? HSO3, ठीक है। HSO3 इसको हम लोग या तो बाई सल्फाइड भी बोलते हैं बेटा, बाई सल्फाइड भी इसका दूसरा नाम है। HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड का सिंबल है बेटा, और इसका दूसरा नाम क्या है? बाई सल्फाइड। इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -1। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। और मेटल सल्फाइड जो दिख रहा है आप लोगों को सामने में, ये सल्फाइड का मतलब क्या होता है? SO3, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2, इसको हम लोग सल्फाइड ही कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। भारती यस सर। आ रहा है ये समझ में? ये आया आपको? यस सर। जैसे आप लोग कल देखे थे बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? HCO3 होता है, और कार्बोनेट का CO3 होता था। वैसा ही हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा, इसका होता है HSO3 और SO3। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वेरी गुड। व्हेन एसिड react with metal बाइसल्फाइड, मैं लिखता हूं अब फाइट या मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड दैट गिव्स, देखो सॉल्ट तो बनाएगा सब में, दैट गिव्स सॉल्ट, वाटर, और रिलीज कौन सा गैस करेगा पता है आप लोग को? एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। गुड, वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं? SO2 बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज भारती? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखो क्या लोगे। अब मेटल बाइसल्फाइड, तो आप जैसे सोडियम सल्फाइड लेते हो, सोडियम बाइसल्फाइड लेते हो, क्या लेते हो? सोडियम बाइसल्फाइड। तो
तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +1, और बाइसल्फाइड जो सिंबल होती है वो क्या होती है, HSO3। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -1 बेटा। इसको आपने क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करा, ये क्या बन गया, NaHSO3। ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया एसिड के साथ, HCl मान लो, तो ये क्या बनाएगा बेटा, HCl। ये Na क्या करेगा, Cl के साथ चिपकेगा, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, वाटर तो निकलेगा ही, और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस रिलीज करेगा। समझ में आया Yes, sir. भारती, गॉट इट। यस सर। अब इसको बैलेंस भी करना है, क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है नहीं है, Yes, sir. मुझे तो लगता है बैलेंस है। भारती, मनीष वेरी गुड। यस सर। कैसे बैलेंस, भारती बताओ तो। सर बैलेंस क्या बेटा, सर ओ के पास सर H2 है ना हाँ हाँ, सर, इस साइड प्रोडक्ट साइड में आपने H2O कहा और SO2 कहा, तो आप किसको बैलेंस कर रही हैं, पहले ये बताओ कौन कौन सा। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कौन कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा। सर NaCl तो बैलेंस है ना। NaCl बैलेंस है, कितना Na का मतलब क्या होता है बेटा, सोडियम। सोडियम। सोडियम कितना है इधर, इस साइड सोडियम कितना है, 1, और इधर भी हमारा 1 है। ऐसे बताओ मुझे कि कितना कितना है रिएक्टेंट सर साइड बैलेंस में। है। बैलेंस है तो कैसे, मतलब हाइड्रोजन कितना है इधर बेटा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाउ मेनी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, 2। सर 2 ओके, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है बेटा, कितना है, 2 ही है। सर बैलेंस है। ओके, बैलेंस है, समझ में आ गया ना ये चीज। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्टेंट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट आप लोग को बताना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसको, ध्यान देना आप लोग, Na2SO3 प्लस HNO3, ये बताओ क्या होगा रिजल्ट, सब लोग प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, क्या, NaNO3। भारती, यस सर। NaNO3, मनीष ने कहा है NaNO3, इसका मतलब क्या होता है भारती, इसका नाम बताओ बेटा, सोडियम सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट फॉर्म हो गया। और क्या क्या होगा बेटा, आशीष, H2O, वेरी गुड मनीष, और सल्फ्यूरिक। नो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी ये बैलेंस है क्या, नो सर। तो बेटा बैलेंस करके मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा। सर 2 होगा आने के पास। एक मिनट, मैं आप लोग का सबका करेक्शन करूंगा, एक मिनट, जस्ट वेट।
हाँ बताओ कितना होगा? प्रोडक्ट लगेगा सर पूरा कितना बेटा? 2 सर। 1 मिनट सर्च कर रहे 2 होगा। हैं, 1 मिनट कर रहे हैं। सर प्रोडक्ट के साइड एनए के पास। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया। देखो भारती, दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे? यस सर। अच्छा और बताओ। 2 इधर भी। आशीष इधर 2। वैसे 2 ऐसे न क्या बेटा? अब तो मुझे लगता है ये बैलेंस सर बैलेंस है। है ना? वेरी गुड। चलो आप लोग को बैलेंस भी आ रहा है और रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखने आ रहा है। मनीष, भारती, क्या अब प्रोडक्ट लिखने आ जाएगा बेटा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट तुरंत आ जाएगा। हाल ठीक है? यस सर। हाँ गुड। अब हम लोग आगे आते हैं। अब बहुत सारा पढ़ लिया हमने। किसका प्रॉपर्टी? एसिड का। एसिड का बहुत सारा पढ़ लिया है। तो अब किसका पढ़ना चाहिए हमको? एक और पढ़ा दे क्या? पढ़ा दो। अब एसिड बेस वाला तो हो गया था ना? अब बेस का पढ़ो। बहुत है, इतना आपके 10th के लिए बहुत है। आप बुक खोल के देखोगे तो आपके पास बहुत सारा स्टोर्ड है ना? अच्छा एक बार मुझे बताना, आप लोग करेक्ट करना कि मैंने ये लिखा है आप लोग को कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हमारे एसिड के साथ तो बेस और वाटर बनाता है, ये लिखाया हूँ? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस। अच्छा वो नहीं बताता मेटल ऑक्साइड? भारती, मनीष, ओ सर। चलो ये एक लिख लो, एक लास्ट है, इसको लिख लो आप लोग। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है? ये मेटल ऑक्साइड का मतलब हम लोग जानते हैं, जो आपको बताया था ब्रॉस्टन लॉरी का जो थ्योरी बताया था, उसमें क्या बताया था? मेटल ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है बेटा। ठीक है? ये हमारा एक बेस ही होता है। ठीक है? यस सर। हाँ बेटा। तो व्हेन मेटल ऑक्साइड react with acid, that gives क्या देगा बेटा? बताओ मुझे। मेटल हाइड्रोक्साइड। नहीं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देगा। अच्छा आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हो ना? न्यूट्रलाइजेशन जानते हो ना? एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यही लॉजिक तो यहाँ पे भी लगाना है कि मेटल ऑक्साइड किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं बेटा। बेसिक नेचर का होता है ना? तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मतलब मेटल ऑक्साइड एज अ बेस एंड बेस रिएक्ट विथ एसिड, दैट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। नहीं तो सॉल्ट एंड वाटर देगा बेटा। सॉल्ट प्लस वाटर देगा। हाँ बेटा, सॉल्ट एंड वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर बोल दो, बात तो बराबर ही है। ठीक है? आया समझ में आपको भारती? यस सर। रोशन, कहाँ थे आप इतने दिन से? सर कोई गैस नहीं बंद करेगा? नहीं, इसमें कोई गैस नहीं निकलता है। इसमें बस क्या होता है पता है? हीट निकलता है। हीट को, ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। ठीक है? हीट रिलीज करता है इस रिएक्शन में। ठीक है? इसका फॉर्मेट मैं लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो आप लोग, Na2O प्लस HCl ले लो। ये क्या होगा? NaCl हो जाएगा। NaCl प्लस H2O प्लस, ये हीट रिलीज करता है बेटा। ठीक है? हीट क्या करता है? रिलीज करता है। कोई दिक्कत? भारती,
रोशन, हाँ बेटा समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो यही है हमारा लास्ट एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, और रिएक्शन लगभग आप लोग को कंप्लीट करने आ गया होगा। ठीक है, और जिनको अभी नहीं आया है, जिनको अभी भी डाउट होगा बेटा, वो अपने ग्रुप पे मैसेज करना, और उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा उसी ग्रुप पे। समझ में आया? अगर मान लो कुछ नेटवर्क इशू से आपका डाउट मैं नहीं सुन पा रहा हूं क्लियरली, तो वो डाउट आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से वो डाउट आप कैरी करोगे ग्रुप पे, और उस ग्रुप का रिप्लाई मैं उसी पे करूंगा आपको। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. हाँ, सब लोग इस पे ध्यान देना, तभी आपकी 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है सबका। ठीक है, बिल्कुल सर। गुड। तो ये लास्ट एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग फिनिश कर दिए। अब जैसे मान लो कोई क्लास मिस किए हो, तो उसके लिए है, जो बच्चा क्लास अटेंड किया है वह अपना एक जितना बताया गया उतना का एक लिखो, एक नोट्स टाइप का, या आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बोलना, मैं भी उसमें कुछ आपको ऐड करूंगा उस ग्रुप पे ही। और जो मिस किया है ये क्लास, वहां से उस चीज को कैरी करके और आगे की सारी क्लास को अटेंड करने का प्लीज कोशिश करना बेटा। ठीक है? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना। और जो क्लास सर अभी मेरा अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको बोलो कि क्लास अटेंड करें प्लीज। ओके सर। 10th के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करो, 10th किसी का सगा नहीं होता है। आ जाओ नेक्स्ट। अब हम आते हैं बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, इसको समझना क्या होता है, इसको समझना है। पहला प्रॉपर्टी आपको जानना है कि जब हमारा बेस, जो भी बेस है, वह अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर हम बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? वेरी गुड, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही क्लास में कि ये हमारा क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर होगा। हाँ, एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर हो गई है सर। क्या बेटा? एसिडिक नेचर हो गई है सर, सही। हाँ, एसिडिक नेचर होता है। तो मान लो जब हम लोग एसिडिक ऑक्साइड को, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। जब हमारा व्हेन, टॉपिक लिखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यही चीज लिख दो तो लिखा हो यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, आशीष समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे है कि व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड react with base that gives, अब बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट देगा? that gives, very good, Salt and water. very good, salt and water, very good, ये होगा हमारा। और प्लस हिट तो देता है, तो हिट को हम लोग अंडरस्टूड रहते हैं, हिट तो निकलता है। भारती सर। हाँ बेटा, बेटा समझ में आ रहा है? सर ये तो आपने, सर आप बताए थे क्लास में भी कि जब एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो हमारा सॉल्ट वाटर फॉर्म होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो आप एसिड और बेस देखते थे, तो लगभग हम लोग जो जूनियर क्लास में पढ़े थे, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब हम अब कौन से क्लास में, 10th में, तो लगभग हमको कुछ थ्योरी जानना होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे आप लोग एसिड रेन में देखते हो, क्या उससे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होता है?
HCl होता है क्या? नहीं होता है। वहां पे किससे कॉज होता है? जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सब क्या करता है? एसिड रेन को कॉज करता है बेटा। तो इसका बिहेवियर क्या हो जाता है? एसिडिक बिहेवियर हो जाता है। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो यही चीज है। भारती, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, सर ये समझ में आया? इन्वायरमेंट में हाँ बेटा। यस कार्बन सर। पाया जाता है। क्या बेटा? इन्वायरमेंट में सर कार्बन ऑक्सीडेंट एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और ये हमारा पाया जाता है बेटा विनेगर। ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है बेटा, और एसिटिक एसिड इज द काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये किसका फंक्शनल ग्रुप, इसका सिंबल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यह हमारा जो होता है, इसका सिंबल होता है COOH। इसका जब बॉन्डिंग देखेंगे, ये जो है C डबल बॉन्ड OH ऐसा रहता है बेटा। और ये जो R है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच होता है यहाँ से, अल्काइल ग्रुप। तो जैसे आप देखते हो H3POOH, ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है बेटा। विनेगर क्या? एक्टिक एसिड। एसिडिक विनेगर एक्टिक एसिड। हाँ, विनेगर भी कहते हैं इसको, विनेगर। जो अचार का जो जूस होता है ना भारती, अचार देखी हो, पिकल। सर। हाँ, तो वो उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड बेटा, ध्यान देना। लैक्टिक एसिड मेरा एक सवाल एनवायरमेंट में है। लाइस करता है बेटा। मनीष, क्या? मनीष, सर ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग भी ईट कर सकते हैं ना सर? हाँ बेटा, खाते ही हम लोग, डेली खा रहे हैं ना अभी। जब यस अपने सर। को, यस सर। हाँ, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड प्रोवाइड करता है? फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है फॉर्मिक एसिड, यस है ना, HCOH। इसको मिथेनोइक एसिड बाय नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। हाँ बेटा, HCOOH लिख लो, फॉर्मूला मिथेनोइक एसिड है। हाँ, लिख लो आप लोग। HCOOH। हाँ, एक मिनट शांत रहना आप लोग। मनीष, मनीष यस सर। बेटा, समझ में आया आपको? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? यस एग्जाम्पल, अब आप तो एसिड को देख ही रहे हो, सिट्रिक हाँ। एसिड। हाँ बेटा मनीष, इन्वायरमेंट में सर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में कौन सा बैटरी H2SO4 में, सर। बेटा बैटरी में जो वाटर के साथ एसिड रहता है, वो एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड तो ही रहता है, H2SO4। यस यस आया? अगर इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे होते क्या? नो सर। नो सर। हाँ, तो मतलब अब आपको समझ में आया? अच्छा है, कैरी करो ऐसे ऐसे डाउट, अच्छा लगता है। ये अरे तेरे डाउट करेगा तभी तो केमिस्ट्री समझ में आता है कि केमिस्ट्री यही है कि नहीं? हाँ, यस सर, तेजाब उसी को बिल्कुल। बोलते हैं जो एसिड अटैक होता है। जो छपाक मूवी देखे थे आप लोग, उसमें क्या था? H2SO4 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या डिफरेंस होता है भारती? यस सर। बेटा, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड सल्फ्यूरिक, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड फॉर्म? हाँ रोशन, आपने हाथ खड़ा किया है, यस सर, बताओ। बोले। हाँ बेटा, सर डाइल्यूट होता है उसमें जो सर जिसमें वाटर का कैपेसिटी ज्यादा हो, और कंसंट्रेटेड में ये रहता है। सर अच्छा, बोल सकते हो उसको सर जिसमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। एक मिनट, बहुत बढ़िया बता रहे हो। कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड जिसको शॉर्ट वर्ड में कहते हैं कॉन्क, कॉन्क। और इसको शॉर्ट वर्ड में क्या लिखते हैं रिएक्शन में? डाइल, डाइल। ठीक है यस सर, DIL। भारती,
अब आप बताओ, रोशन ने बताया है कि डाइल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड का मात्रा कम होता है। अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। समझ में आया? यस सर। और इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट होता है बेटा। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, आपको सर समझ में? समझ क्या भारती? भारती, ये लगता है आपका नेटवर्क का बहुत इशू रहता है क्या? रोशन, यस सर। बेटा समझ में आया ना ये चीज? यस सर, आ गया प्लीज। सर। सर, हाँ, कंसंट्रेटेड एसिड में जब क्या हम लिखे हो वो? कौन सा बेटा? वाटर ये लिखा हूँ डाल। एक मिनट रोशन, एक मिनट चुप हो जाना थोड़ा सा। ये डाइल्यूट है बेटा, DILUTED, डाइल्यूटेड। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, CONCENTRATED, कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ रोशन, कहाँ थे आप? यस सर। सर बोल रहे थे कि कंसंट्रेटेड जो होता है जिसमें एसिड हमारा ज्यादा रहता है, उसमें अगर हम वाटर को मिलाएंगे तो सर वो बम्बार्डिंग होगा ना। बिल्कुल बेटा, ये तो क्लास में बताया था मैं, आप लोग बताया था ना कि कभी भी यस सर। एसिड में पानी मत मिला देना। वाटर में एसिड। हाँ, वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ठीक है। हाँ एसिड में जैसे मान लो ये कंटेनर रखा हुआ, भारती देखना, आशीष, ये हमारा एसिड का रखा हुआ जार है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एसिड है। यस सर। इसमें जैसे ही पानी मिलाए, वाटर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, खतरनाक हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, छपाक ठीक हो है, सकता है। छपाक की तरह। और सही तरीका होता है प्रॉपर वे में कि वाटर रहता है इसमें, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट मिलाते जाते हैं। किसका? एसिड का बेटा, एसिड ऐड एसिड करते का हैं। अगर इसी में एसिड की मात्रा अगर थोड़ी मिलाई जाए, थोड़ी सी मतलब स्मॉल अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, डाइल्यूटेड एसिड होगा बेटा। और इसी में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। समझ में आया चीज? यस सर। ठीक है, पानी में ही यस सर। पानी क्या है, पानी का सरफेस कोल्ड है और ये एसिड है, ये हॉट है। तो यह जब मिलेगा तो ये क्या करता है, कोल्ड अपना इफेक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एसिड पहले कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में। और जब पानी मिलाओगे तो पानी, गौर करना, गर्म चीज पर रखते हो तो झांस ऊपर फेंकता है ना, तवा पे। यस गर्म तवा सर। मम्मी जब रखती होंगी बेसिन में, तो पानी जैसे ही चलाते हो तो ऊपर सीधा धुआं जैसा उठता है। यस सर। हाँ हाँ। जनरल एक्सपेरिमेंटल इन योर किचन, आप लोग कर सकते हो, डोमेस्टिक यूज है इसका, है ना भारती? नहीं है सर। क्या बेटा? नहीं है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को सब वाटर में रखाया जाता है हमेशा, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाँ बेटा, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन। हाँ बेटा, वो सब एक्वस सॉल्यूशन ही कहलाता है। वाटर में जब कभी ऐड करते हैं वो सब, हमारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट अगर हमारा वाटर होगा तो बेटा सारा एक्वस सॉल्यूशन ही कहलाता है। हाँ, जिसमें वाटर का प्रेजेंट हो उसमें उसको ही हम लोग एक्वस कहते एक्वस हैं, कहते जिसमें हैं, है ना वाटर का नहीं हो मनीष? उसको नॉन एक्वस। मनीष, यही डाउट था या कुछ और पूछ रहे हो? तो वही थोड़ा कंफर्म करना था।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ओहो ओके। अब थोड़ा सा मैं बेस की प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी डील किया हूँ, थोड़ा एसिडिटी और बेसिसिटी लिख लो बेटा, आप लोग थोड़ा सा जान लो इसको, ठीक है? लिखाऊं? एसिडिटी और बेसिसिटी लिखाऊं? यस सर बिल्कुल अगर यस जानते सर हो तो बताओ मुझे, ये सब लिख लो, पॉइंट है, ये सब पूछा जाता है। एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है? आरती, हाँ एसिडिटी बताओ कोई। सर एसिडिटी तो तब होता है जब अंदर सर गैस जो हो जाता है। when the amount of how much hydrogen ions present in compound, समझ में आया? how much hydrogen ions present in compound, समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे देखना बेटा, H2SO4, यहाँ पे इसकी एसिडिटी क्या होगी? सर फिर से बोलिए ना। हाउ मच हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, यह जो शो करता है वही हमारा क्या कहलाता है? एसिडिटी। मतलब जैसे एटॉमिसिटी में आपने क्या देखा था? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, वही है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड। हाउ मच हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे H2SO4 जो दिख रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है? एसिडिटी और बेसिसिटी, एक मिनट सब लोग सट अपना ऑडियो को म्यूट करो पहले, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सब लोग लिसन केयरफुली। यहाँ पे आपने जब एटॉमिसिटी मैंने एक दिन डील किया था, बोला था कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है? वैसा ही होता है एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड। जैसे हमारा H2SO4 दिख रहा है, H2SO4 क्या है हमारा? ये कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यह इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे HCl है, HCl में हाइड्रोजन कितना है? 1, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे H3PO4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3, तो एसिडिटी हो जाएगी 3। समझ में आया? जी सर। भारती, यस सर। आपको आशीष, बेसिसिटी सेम केस है। हाउ मच हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, मतलब जैसे यहाँ पे NaOH लिखा है बेटा, NaOH, यहाँ पे OH कितना है? अकेला है, ये OH कितना है? 1, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। समझ में आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेसिसिटी क्या होगा? 1। समझ में आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस 2, यहाँ पे कितना है? 2, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। समझ में आया? MgOH का होल ट्वाइस 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH कितना है? 2, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, यहाँ पे कितना है? 3। समझ में आया? यस सर। भारती, यस सर। आ गया समझ में? यही होता है हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है? एसिडिटी का मतलब लिखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन
that present in a compound is known as acidity. समझ में आया? Terms would tell how much hydrogen ion present in compound. Next, basicity, how much hydroxyl ion present in compound. ये चीज जो बताता है, ये जो टर्म है, उसी टर्म को हम लोग कहते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी. समझ में आया? यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. यही है हमारा एसिड बेस सॉल्ट का जो टर्म सब है. इसको एकदम अच्छे से क्लीन वे में देखते रहना, रिवाइज करते रहना और पूछते रहो. इससे क्या होगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा और आपको समझ में एसिड बेस सॉल्ट का इंटरेस्टिंग फैक्ट सब समझ में आता जाएगा. ठीक है? कोई दिक्कत? यस सर. हाँ बेटा. नो सर. हाँ मनीष, कुछ पूछ रहे थे. हाँ बेटा बोलो.